Hello, bachcho. So let's read the question given here. So the question here says, in each of the following questions, a statement of assertion is given by following a corresponding statement of reason of the statements mark the correct answer. तो यहाँ पे हमको एक assertion statement और एक reason statement दिया गया है और इसके आधार पर हमें 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले हम पढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन को। सो द क्वेश्चन सेज असर्शन में कि इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स पोजेस सिमिलर टाइप्स ऑफ अडेप्टेशंस और रीजन स्टेटमेंट है कि इकोलॉजिकल नीश इज द टोटल इंटरेक्शन ऑफ अ स्पीशीज विद द एनवायरनमेंट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा ना, इकोलॉजी। इकोलॉजी होगा हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इकोलॉजी में हमारा बहुत टाइप की चीज़ें आती है। इकोलॉजी बहुत एक हायर हायरार्की होती है, उसके अंदर कम्युनिटी, पॉपुलेशन, जीनस, स्पीशीज सब आ जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास पहले हम देखेंगे कि असर्शन स्टेटमेंट क्या गिवन है। सो द असर्शन स्टेटमेंट स्टेट्स इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स। तो इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक सेम, हम बोले अगर वो लोग क्या करते हैं ना, एक सेम एनवायरनमेंट को शेयर करते हैं। वो लोग क्या शेयर करते हैं, सेम एनवायरनमेंट को शेयर करते हैं। वहाँ का फूड, वहाँ का शेल्टर, ये सब क्या ना वो लोग शेयर करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ये 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे रहेंगे और इनका खाना पीने का पैटर्न भी अगर सेम होगा, सेम पैटर्न होगा, तो इनमें क्या होगा ना, अगर हम देखेंगे इनका जो तरह तरह के अडेप्टेशंस होंगे, इनमें जो अडेप्टेशंस देखने मिलेंगे फॉर हैविंग फूड, फॉर हैविंग शेल्टर्स, ये भी बहुत हद तक क्या हो जाएगी ना, सेम हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि इन एनिमल्स की क्या होती है ना, सेम पैटर्न्स होती है खाना और शेल्टर के लिए। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास रीजन स्टेटमेंट में गिवन है इकोलॉजिकल नीश इज टोटल इंटरेक्शन ऑफ स्पीशीज विद द एनवायरनमेंट। तो नीश अगर हम देखें तो हमको पता है नीश इन एनवायरमेंटल या फिर इन इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है ना, इंटरेक्शन, ये क्या होता है ना, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ इट्स एनवायरनमेंट, कि एक एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट में उस ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन क्या रहता है वो। तो इस नीश में एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है ना, उसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि उसका फूड लाना होता है, टू मेक शेल्टर, ये सब काम वो खुद करता है। और जहाँ पे वो काम करता है उसको क्या बोलते हैं ना, उसका नीश बोलते हैं। ये टोटल इंटरेक्शन होता है जिसमें कि फूडिंग भी जो है, जो फूड भी होता है वो या तो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है या फिर वो हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या ये हमारा जो रीजन स्टेटमेंट है वो असर्शन स्टेटमेंट को किसी भी तरह से वैलिडेट कर रहा है, तो अगर हम देखें वो इस स्टेटमेंट को, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को वैलिडेट नहीं करती। क्योंकि एक स्टेटमेंट में हम क्या देख रहे हैं ना, एनवायरनमेंट में कैसे दो एनिमल एक एनवायरनमेंट में कैसे रहते हैं, और वहीं नीश में हम क्या देख रहे हैं ना कि एक एनिमल अपने एनवायरनमेंट की तरफ क्या क्या ड्यूटीज और उसका उस एनवायरनमेंट पे क्या क्या राइट रहता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर होगा हमारा कि बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।